नमस्कार प्रणाम। मैं श्री मैवजुग से आर के माही और मैं अभी आ गया हूँ सिमरिया धाम, जहाँ अभी लगा हुआ है अर्ध कुंभ। और इस अर्ध कुंभ में आप देखिएगा कि बहुत सारे पंडाल बने हुए हैं और बहुत सारे कथावाचक यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हर एक पंडाल का भ्रमण कर रहा हूँ और मैं जब इस पंडाल के नज़दीक से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ भी भजन कीर्तन चल रहा था, भागवत कथा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो कथावाचक है उनसे मिलें, उनसे भी कुछ बातचीत करें। तो आइए मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ बातचीत करता हूँ। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े जो कि दरभंगा से आए हुए हैं भैया मेरे, और मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। तो आइए इनसे मिलते हैं और सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से ये भगवान के भक्ति में लीन है। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा परिचय है, मेरा नाम गुरुजी का श्री राम उदित दास मौनी बाबा के नाम से जानते हैं और मेरा नाम हुआ छोटा सा दास गोपाल दास जी। और लगभग हम 20 साल से यहाँ सेवा देते हैं, बचपन से ही। तो 20 साल से आप सिमरिया धाम में सेवा दे रहे हैं? 20 साल से सेवा देते हैं, गुरुजी के नाम से कैंप चल रहा है। और हमारा चारों कुंभ में, जहाँ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, चारों कुंभ में अपना शिविर लगता है इसी तरह जिस तरह अभी लगा हुआ है। और हमारे गुरुजी बड़े महंत हैं, श्री महंत, जो कि पूरे ऑल इंडिया में 600 ही स्थान है, उसमें एक हमारे गुरुजी भी है श्री महंत, जो कुंभ के श्री महंत होते हैं। और अभी हम लोग अर्ध कुंभ इस बार लगा है सिमरिया धाम में, तो वही कुंभ में हम लोग प्रत्येक वर्ष कल्पवास लगाते थे, लेकिन इस बार अर्ध कुंभ के नाम से लगा है तो हम लोग भी अर्ध कुंभ मना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया हमारे बता रहे थे कि लगभग 20 वर्षों से ये यहाँ जुड़े हुए हैं, बाबा के भक्ति में लगे हुए हैं और भागवत कथा से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करना भी चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक साल कार्तिक महीने में सिमरिया घाट में जो है कल्पवास मेला लगता है और इस बार जो है अर्ध कुंभ मेला लगा है। तो अर्ध कुंभ में भी वहाँ से आए हैं अपना सेवा देने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो जिस पंडाल में हम आए हुए हैं और यहाँ जो भागवत कथा चल रहा है, तो यहाँ के जो कथावाचक हैं मैं उनसे भी बातचीत करूँगा, उनसे भी कुछ बातचीत करूँगा, उनसे भी पूछूंगा कि भगवान की भक्ति में कितने दिनों से लीन है। तो आइए मैं उनके पास चलता हूँ और उनसे मिलता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनसे उनका नाम जानूँगा। तो भैया आपके मेरे चैनल पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, राधे राधे। और सर आपका नाम क्या हुआ? श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। काफ़ी कम उम्र के आप हैं, कथावाचक हम देख रहे हैं। तो सर ये कथावाचक बनने का ख्याल आपका कहाँ से आया? बचपन से ही श्री राम उदित दास मौनी बाबा जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं के आश्रम में बघोल धाम में 2016 से फरवरी के मास 26 तारीख शुक्र दिन से उस आश्रम में मतलब 8 साल रह करके अध्ययन किया। और यही मतलब गुरुदेव का मतलब खालसा है, कहने का मतलब जो गोपाल दास जी महाराज हैं उन्होंने अवसर दिया। तो कहने का अर्थ ये है सर कि आप इस भक्ति लीन में जो लीन हो गए हैं और कथावाचक बन गए हैं, तो ये मन में ख्याल कहाँ से आ गया आपको? बचपन से मतलब देखते थे जग सब में, तो छोटे उम्र के भी मतलब पंडित जी सब रहते थे, हमें भी शौक़ हुआ कि हम भी क्यों ना इसी लाइन में जाएं। सर एक सवाल, आपकी एजुकेशन क्या है? अभी आचार्य में है। आचार्य में है। और आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? दरभंगा। दरभंगा कहाँ पे? नावानगर। तो बेनीपुर नावानगर। बेनीपुर नावानगर के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा बड़ी ही स्मार्ट भी लग रहे हैं और भगवान के भक्ति में लीन है। तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो इनकी कथा जो वाचक होती है, ये जो कथा करते हैं, बड़ी ही मीठी वाणी इनकी होती है। तो आप भी इनके कैंप में आए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। मैं चंद शब्द सुनना चाहूँगा सर आपसे, कुछ एक दोहा जो कि कुछ श्लोक ही सुना दीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जुड़े हुए हैं साथीगण, तो आपके मुख से चंद शब्द सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए हम यही कहना चाहूँगा सबके लिए कि भगवान का कथा जो है, भगवान का नाम है, यही एक है जो साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है।
लिखा गया है कि धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन संपत्ति आपने जीवन में कितनों भी कमाया, सारा जो है शरीर पृथ्वी पे ही रह जाता है, कुछ नहीं जाता। और धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, आपने जितने पशु पक्षी पाले हैं सब धरती पे रह जाता, कुछ नहीं जाता। नारी गृहद्वारी, हम लोग जिसे पत्नी मानते हैं, ये जो है घर के द्वार पे रह जाती, उससे आगे नहीं जाती। जना शमशाने, जितने बंधु बांधव है सब जो है श्मशान तक आपके साथ जाएगा, लेकिन आपके साथ अंत समय में केवल आपने जो जीवन में किया धर्म कर्म वही आपके साथ जाएगा। इसीलिए सबसे निवेदन यही है कि भगवान का भजन करें, भगवान का नाम ले, उससे बढ़कर के कुछ और नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ही प्यारी बातें बोले हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए और जीवन में कुछ नहीं मिलता है, और जो भी आप कमाए हैं सारा धन यहीं रह जाएगा। साथ में जो आप कमाए हैं, जो भक्ति किए हैं भगवान की, वही साथ में जाता है। आपका धर्म कर्म किया हुआ ही आपके साथ जाता है। इसी के साथ मैं श्री माही म्यूजिक से RK माही, और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।